हाय फ्रेंड्स, दिस इज कर्ण एंड वेलकम टू कर्ण आईएएस पीसीएस एकेडमी। जो एससीईआरटी सीरीज देख रहे थे वो हम लोग बुक से देख रहे थे, लेकिन आप लोग के रिक्वेस्ट पे सर टाइम बहुत कम है, इसीलिए आए जो उसका नोट्स है उस टाइप के बनाइए, यानी क्रिप्सी एंड जो समझने वाला नोट्स हो। जी हाँ, इसलिए ये क्लास 6 का जो क्लास 6 है उसका ये नोट्स है, क्लास 6 चैप्टर 3 है। जी हाँ, कौन सा? क्लास 6 चैप्टर 3 है। जी हाँ, इसमें क्या पढ़ना है? जो आप लोग को मेनली पढ़ना है पृथ्वी के थोड़ा से बारे में, चंद्रमा में, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। इससे बाहर आपके एससीईआरटी बुक में नहीं है। आपको अगर शक हो तो आप कर्ण आईएएस पीसीएस एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर इस पीडीएफ को भी शेयर किया गया है और डेली हर सब्जेक्ट का शेयर किया जाएगा, साथ ही साथ ओरिजिनल पीडीएफ भी शेयर किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं पृथ्वी क्या है। यानी पृथ्वी क्या है? ग्रह है। जी हाँ, पृथ्वी क्या है? ग्रह है, लेकिन ये तारा नहीं है। तारा नहीं है क्यों? क्योंकि जो स्टार होता है उसका अपना हीट और लाइट होता है, इसमें हीट और लाइट नहीं है, ये सन के लाइट से प्रकाशित होता है। ये ग्रह है। जी हाँ, ग्रह मतलब जहाँ एक मात्र ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। ये आपका एससीईआरटी का लाइन है, इसलिए मैं एक लाइन को जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसको मेंशन किया है। क्या है? ये ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। सवाल ये है कि आखिर किस आधार पे ये कहा जाए कि इस पे जीवन संभव है और दूसरे ग्रह जैसे कि मंगल या फिर बृहस्पति या किसी अन्य ग्रह पर जीवन संभव नहीं है? उसका कारण जो एससीईआरटी आपकी बुक है वो 3 बातें बोला। पहला, यहाँ पर गैस है, दूसरा यहाँ पे जल है, तीसरा यहाँ पे भोजन है। जी हाँ, किसी भी ग्रह पे जीवन यापन करने के लिए ये 3 चीज होना आवश्यक है जो दूसरे ग्रह में नहीं है। यही वजह है कि इस ग्रह को क्या कहा जाता है? अद्वितीय ग्रह। ठीक है, नेक्स्ट। फिर आता है बात चंद्रमा का। ये क्या है? चंद्रमा पर आखिर क्यों ग्रह का जीवन नहीं है? वहां पर वही चीज है, हवा पानी नहीं है और अदर ग्रह पर भी ये स्थिति नहीं है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो है वो आपका जल मंडल। जी हाँ, क्या है? जल मंडल। एक आपका दिया हुआ बुक में ही कि जलचर किसे कहते हैं। जी हाँ, जलचर क्या है? तो जलचर है जल में रहने वाले जीव। जी हाँ, ये एक छोटा सा लाइन है और आपको आसानी से पूछ के फंसा सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। जलचर क्या है? तो जल में रहने वाले एक जीव है। जी हाँ, नेक्स्ट। अब ये 4 जो बड़े महासागर है उसके बारे में बताया गया है। जी हाँ, ये 4 बड़े महासागर में सबसे बड़ा कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। कितने हैं? 4 है। कितने टोटल है? 4 बड़ा है, इसके बारे में बताया गया है। ये इक्वेटर है, मान लीजिए 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा। ठीक है, सबसे पहला पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा भी है, इसका 2 पार्ट है। ऊपर वाले कहते हैं नॉर्थ प्रशांत मतलब उत्तरी प्रशांत महासागर और नीचे वाले को दक्षिणी प्रशांत महासागर। उसके बाद आता है, उसके बाद कौन सा है? देखिए फ्रेंड्स, इधर भी है और इस साइड भी ये जो इलाका है ये प्रशांत महासागर का ही पार्ट है। जी हाँ, ये प्रशांत महासागर का ही पार्ट है। दूसरा है अटलांटिक सागर। इसका आकार कैसा है? इसका आकार देखिए किस तरह से बना, फिर से देखिए किस तरह से बन रहा है, तो एस आकार का। जी हाँ, ये भी पूछा जाता है जो अटलांटिक महासागर है उसका आकार कैसा है, तो एस आकार का है। ये दूसरा हुआ। तीसरा कौन सा है? तीसरा जो है वो हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन। ये कहाँ पर है? ये इलाका कौन सा है? तो तीसरा वाला है। जी हाँ, अटलांटिक में भी नॉर्थ है और साउथ है, यानी नॉर्थ अटलांटिक एंड साउथ अटलांटिक। उसके बाद चौथा कौन सा है? ये जो निचला वाला पार्ट है सबसे बॉटम वाला, ये कौन सा है? तो अंटार्कटिका। जी हाँ, ये कौन सा पार्ट है? ये अंटार्कटिका है। ये 4 बड़ा है, उसके अलावा आर्टिक भी है, ऊपर आपको आर्टिक दिख जाएगा, लेकिन ये 4 मेन है जो आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। फ्रेंड्स, अगर इस तरह का आपको और पीडीएफ चाहिए और रेगुलर वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ अपने सपोर्ट दें, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। बुक पढ़ते हैं, फिर उसको पीडीएफ बनाते हैं, फिर इसका वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो आप अपना सपोर्ट दें ताकि आगे इसका कंटिन्यू किया जा सके। नेक्स्ट है पृथ्वी पर उपस्थित यथा मीन्स जैसे होता है, ये मतलब थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है। पृथ्वी पर उपस्थित यथा जैसे कि तालाब, आहार, झील, सागर, महासागर इत्यादि में मौजूद जल को सम्मिलित। जी हाँ, ये है सम्मिलित। ठीक है, सम्मिलित रूप से जल मंडल कहते हैं। यानी जल मंडल किसको कहते हैं? जहां पर जल हो, चाहे जल वो तालाब में हो, चाहे वो जल झील में हो, चाहे जल वो सागर में हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके पेट वाले जल भी जल मंडल में आएगा, नहीं। ठीक ना, इस बात को भी ध्यान रखना। ये जल मंडल यानी पूरे पृथ्वी पे जल कितना है? लगभग 71
71%, जी हाँ 71% के आसपास जल है। बाकी में क्या है, बाकी में अर्थ जो स्थल मंडल है जिसपे पहाड़ पर्वत पठार ये सब है। नेक्स्ट, अब एक सवाल था, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष कैसा दिखता है, ये आपके बुक में है। अंतरिक्ष कैसा दिखता है, एक संवाद है, जी हाँ किसके बीच है, तो राकेश शर्मा, जी हाँ जो राकेश शर्मा और दूसरा जो अंतरिक्ष यात्री हैं राकेश शर्मा थे, दूसरा तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के बीच एक संवाद है। ये संवाद कब का है, तो 1984 में इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से जब फ़ोन पे बातें की तो उन्होंने पूछा कि अपना जो पृथ्वी है वो मतलब भारत अपना कैसा लगता है, कहता है ना सबसे मतलब प्यारा वाला, वो सब कुछ बोला था। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आपके लिए है वो बोला था कि हमारा ग्रह कैसा लगता है, तो हमारा ग्रह नीला है। कैसा है, नीला है। एक ये सवाल हो गया। दूसरा सवाल पूछा जाता है आखिर हमारा ग्रह नीला क्यों है, तो हमारा ग्रह नीला या अंतरिक्ष से देखने पर इसलिए लगता है, नीला दिखता है क्योंकि यहाँ पे वाटर है, यानी वाटर के वजह से ये नीला दिखता है, यानी पानी के वजह से। ठीक है। नेक्स्ट, आप बात करते हैं स्थल मंडल। स्थल मंडल मतलब जहाँ पे आप रहते हैं, यानी पृथ्वी का हुआ ऊपरी ठोस भाग या हिस्सा जिस पे या जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़, मैदान, पठार इत्यादि सम्मिलित हो, उसको क्या कहते हैं, स्थल मंडल, जहाँ पे आप निवास कर रहे हैं हम सब। अब एक सवाल और आता है, यह इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए, क्या है, स्थल संधि। स्थल और संधि दैट मीन्स क्या हुआ, दो स्थल को मिलाने वाली जो पार्ट है उसको क्या कहेंगे, स्थल संधि। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। स्थल का एक संकीर्ण या संकरा भाग या पार्ट जो दो बड़े जल राशि, जी हाँ दो बड़े जल राशि जैसे समुद्रों एवं महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता हो। जी हाँ, इसको फिर से सुन लीजिए। मतलब कह रहा है कि स्थल का दो स्थल मतलब भाग, स्थल का हुआ भाग, संकरा भाग मतलब थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, इसको संकीर्ण कर देते हैं। मान लीजिए ये भाग है स्थल का, ये इसका छोटा सा भाग, ये जो संकीर्ण पार्ट है ना, दो क्या कर रहा है, दो समुद्र एवं महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, इसको क्या कहते हैं, स्थल संधि। इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं। जी हाँ, इसको एग्जाम्पल देखिए, दो एग्जाम्पल दिया हुआ आपके बुक में। कौन कौन दिया हुआ है, पहला ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है। जी हाँ, इसको उत्तरी अमेरिका कहते हैं और ये दक्षिणी अमेरिका है। ये इधर प्रशांत महासागर है, चूंकि जस्ट अभी आपको मैंने बताया था कि प्रशांत महासागर इस साइड भी है और इस साइड भी है। ठीक है, तो ये प्रशांत महासागर है और ये है अटलांटिक महासागर। और इस दोनों को जोड़ता कौन सा है, ये जो पार्ट है, ये संकीर्ण छोटा सा जो पार्ट है, जी हाँ ये स्थल जोड़ता है, ये दोनों क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, इसी को कहते हैं स्थल मंडल। यानी ये क्या है, अटलांटिक महासागर, ये प्रशांत महासागर को जोड़ने वाले जो दोनों लाइन को जोड़ रहा है, इसको क्या कहते हैं, स्थल संधि। और यहाँ पर एक नहर भी है, पनामा नहर बनाया गया था काट के, पनामा नहर को। ठीक है। नेक्स्ट, एक और एग्जाम्पल है जो भारत से नजदीक है, वो है ये इंडिया है। क्या है, इंडिया है, बगल में अरब सागर है, ये बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, ये जो बीच में है नीचे श्रीलंका है और ये आपको दिख रहा होगा जल संधि, मतलब दो जल राशि को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं, मतलब पार्ट को क्या कहते हैं, जल संधि। यहाँ पर कौन सा है जल संधि, तो पाक जलडमरू मध्य जल संधि। जी हाँ, पाक जल संधि है इस दोनों के बीच में। किसके बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में। ओके, जोड़ता किसको है, अरब सागर और इधर बे ऑफ बंगाल को। नेक्स्ट, कुछ और सवाल है जो इससे रिलेटेड है। कह रहा है नभचर, ये क्या है, चर होगा, नभचर। ठीक है, क्या कह रहा है, हवाओं में उड़ने वाली पक्षी को क्या कहते हैं, नभचर। यानी इसका भी उड़ने के लिए जरूरी क्या है, भोजन चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए। एचपी भोजन लिखा हुआ है, ये हवा पानी और भोजन है, ये नभचर होगा फ्रेंड्स, नभचर। ठीक है। नेक्स्ट, क्या कह रहा है, अब है वायुमंडल। जी हाँ, वायुमंडल क्या है, तो स्थल मंडल और जल मंडल के चारों ओर हवा के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। जी हाँ, किसका, तो स्थल मंडल और जल मंडल के आवरण को क्या कहते हैं, वायुमंडल। इसमें कुछ गैस है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछा जाता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नाइट्रोजन, इसकी कितना मात्रा है परसेंटेज में, तो 78%। उसके बाद ऑक्सीजन है लगभग 21% है, 20% से एबव है, 21% के आसपास है। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, ये कितना है 0.03%। उसके अलावा आर्गन है, जी हाँ एक आर्गन गैस भी है जो कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा है, लेकिन आपको बताना है इसका मात्रा
कितना ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब आखिर टॉपिक है, जी हाँ आखिर पेज है और आखिर टॉपिक भी है, वायुमंडल का परत। वायुमंडल का परत कितने परत है टोटल? तो जी हाँ 5 परत है। कौन कौन है? तो पहले ये नाम ही याद कर लीजिए। सबसे पहले क्षोभमंडल, समतापमंडल, समतापमंडल, उसके बाद मध्यमंडल, उसके बाद आयनमंडल, उसके बाद बहिर्मंडल, ठीक है। ये तो हिंदी में है, लेकिन इसका इंग्लिश में भी पूछता है, यानी ट्रोपोस्फाउज, स्ट्रेटोस्फाउज, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर और क्या एक्सोस्फेयर, यानी ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर एंड बहिर्मंडल। इसको भी देख लेना। अब देखिए ये तो कॉमन है, लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस लेवल पूछे जिसकी संभावना भी है, तो इसमें पूछा जाएगा कि कौन सा मंडल में क्या क्या मिलता है, कौन सा मंडल में क्या क्या मिलता है। तो चलिए देखते हैं, एक सेकेंड फ्रेंड, क्या क्या मिलता है। सबसे पहले क्षोभमंडल, जी हाँ फ्रेंड्स, इसके नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, इसके जब नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें इसका कितना कितना डिस्टेंस है, कितना किलोमीटर वो भी बताया जाएगा। लेकिन चूंकि ये 6 स्टैंडर्ड का है तो इसको 6 स्टैंडर्ड के ही सोच के बनाया गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या। पहले तो क्षोभमंडल, ठीक है, इसमें क्या आता है? तो मौसमी संबंधित जो भी आप घटना जान रहे हैं, बारिश, बादल, बादल फटना या जो भी चीज़ें हो रहा है, सब सब कहाँ होता है? तो क्षोभ मंडल में, जी हाँ। उसके अलावा दूसरा मंडल कौन सा है? समताप। समताप मंडल में क्या होता है? इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो मेन मार्क करने वाली बात है कि जो जेट विमान है, जी हाँ कौन सा विमान? जेट विमान है, वो कहाँ उड़ता है? तो समताप मंडल में, जी हाँ। फिर से मतलब ये गलत नहीं है, अगर आपको लग रहा होगा कि विमान तो उड़ता है क्षोभ मंडल में, नहीं, जो जेट विमान है वो उड़ता है समताप मंडल में। उसके अलावा जो ओजोन लेयर है, ओजोन परत है, वो भी कहाँ पर है? तो ओजोन परत कहाँ पर है? OZONE, ओजोन लेयर कहाँ पर है? तो वो भी समताप मंडल में ही है, ठीक है। कहाँ पर है? समताप मंडल में। दूसरा जो मध्यमंडल है, जी हाँ, मध्यमंडल में क्या है? तो उल्का पिंड गिरता है, जी हाँ। उल्का पिंड कहाँ तक आता है जनरली? तो मध्यमंडल में। अगर नीचे आ गया तब तो वो मतलब पृथ्वी को तबाह कर देता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आयनमंडल, तो आयनमंडल में महत्वपूर्ण घटना क्या है? तो रेडियो तरंग का, जी हाँ, रेडियो तरंग इसी में संचारित होता है। और आखिर है बहिर्मंडल, क्या है बहिर्मंडल? ये क्या है? इसमें जो कृत्रिम उपग्रह है, जी हाँ, जो सैटेलाइट छोड़ा जाता है वो बहिर्मंडल में ही छोड़ा जाता है। नेक्स्ट ये बस ये था। एक और है, क्या है? जैव मंडल। जैव मंडल मतलब जहाँ तीनों मंडल मिलता है, जी हाँ, जहाँ स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल मिलता है उसे क्या कहते हैं? जैव मंडल। इनमें से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट और मार्केबल पॉइंट है, डेट इज क्या? इनमें से किसी का भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। फिर से बोलता हूं, मतलब क्या कहना चाह रहा है? मतलब ये कहना चाह रहा है सिर्फ स्थल मंडल हो उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। मतलब केवल अगर जैसे कि हम लोग के पास स्थल रहे, पानी ना रहे, हवा ना रहे, तो हम लोग क्या हो पाएंगे? हम लोग एक बार सब ऊपर चल जाएंगे। वही कह रहा है इनमें से तीनों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, इसीलिए एक दूसरे में ये समाये हुआ है। आप इसे कहाँ देख सकते हैं? ये देखिए वाटर वाला, ठीक है, दूसरा स्थल मंडल और तीसरा वायुमंडल। ये जो बीच में संकीर्ण पार्ट है, कौन सा? ये जो बीच का जो संकीर्ण पार्ट है यही है जैव मंडल। फ्रेंड्स कैसा लगा आप जरूर कमेंट करें। यकीन करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसी तरह से शॉर्ट एंड क्रिप्सी नोट्स जो आपके SCERT का लाइन का पार्ट है, एक एक लाइन है, तो आगे चाहिए वीडियो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसका PDF भी चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। शुक्रिया एंड जय हिंद फ्रेंड्स।